गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, सैडल पॉइंट क्या होता है, और किसी बिंदु पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम, उसकी जांच कैसे करेंगे। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। के निम्न फलनों की उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए जांच कीजिए। तो अपने को क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो अपने क्या करते हैं, f को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y बोथ। तो डेल f बटे डेल x क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4y। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y आपने किया तो वो कितना आ गया, माइनस 4x प्लस 4y। उसके बाद क्या करते थे हम, इस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 करते थे। तो डेल f बटे डेल x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। नंबर 1 इक्वेशन। दूसरा, डेल एफ बटे डेल वाई को 0 करते हैं तो माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, x इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण 2 में रखिए तो y इज इक्वल टू भी 0 बन जाता है। तो एक पॉइंट आ गया आपका 0,0। दूसरा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। समीकरण 2 में रखिए तो वहाँ से y का मान भी 4/3। तो दूसरा बिंदु जो बना वो 4/3, 4/3। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस कैलकुलेट कीजिए इनके, डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स टू। तो वो कितना आ गया, 6x। डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई, डेल एफ बटे डेल वाई है उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कितना बन गया, -4। इसी तरीके से सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट डेल एफ बटे डेल वाई को फिर से वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए तो सी का मान आ जाता है आपके पास 4। अब जो दो बिंदु आए हैं उन पर हमें देखना है कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पहले एट पॉइंट 0,0, तो ए का मान कितना आ गया, 0। बी -4 पहले से निकला हुआ है, कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा, सी भी 4। ए सी माइनस बी स्क्वायर आपने किया तो वो कितना आ गया, -16। और ए सी माइनस बी स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव आ गया तो इसलिए इस बिंदु पर ना तो मैक्सिमा है ना और मिनिमा है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट। दूसरा केस है मेरा कि सेकंड पॉइंट 4/3, 4/3 पर। तो ए का मान निकालिए, ए कितना है, 6x, 6 इंटू 4/3 24/3 यानी कि 8। बी का मान निकाला हुआ है, सी का मान निकाला हुआ है। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर 32 माइनस -4 का स्क्वायर, तो 16, 16 इज़ पॉजिटिव। तो इसलिए अपने क्या कहेंगे कि बिंदु 4/3, 4/3 पर जो बिंदु है ये लोकल मिनिमा का निम्निष्ट बिंदु है, जहाँ एफ एक्स का मान निम्निष्ट होगा। और अगर वो मान निकालना हो तो अपने क्या करेंगे, एफ एक्स वाई में एक्स की जगह 4/3 और वाई की जगह 4/3 रख दीजिए, वो मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस एक्स माइनस वाई हो तो इसका भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ज्ञात कीजिए। तो हमने वही किया, एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, ई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र, डेल एफ बटे डेल एक्स और डेल एफ बटे डेल वाई आपने कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल टू 0 किया। तो आपके पास क्या आया, आइदर वाई इज इक्वल टू 0 और ए माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से डेल एफ बटे डेल वाई को 0 किया तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0 और e माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो e माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से a का मान कितना आ गया, 2x प्लस वाई। इस a के मान को समीकरण 2 में रखिए तो वहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो वहाँ से आ गया आपके पास x इज इक्वल टू वाई।
x इज इक्वल टू वाई को वापस समीकरण 1 में रखिए तो आपके पास क्या बनेगा a इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x। तो x का मान कितना आ गया a बाई 3, y का मान कितना आ गया a बाई 3। तो एक पॉइंट तो आपने शुरू में निकाला था कि y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो x 0, 0 और दूसरा क्या आया आपके पास a बाई 3, a बाई 3। दोनों बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं पर हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना है। तो वही a का मान डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल x2 आपने निकाला, डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 निकाला और डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y। तो ए बी सी का मान आ गया। अब पहले बिंदु 0, 0 पर ए सी माइनस बी स्क्र, तो क्या बना आपके पास 0 माइनस ए स्क्र पॉजिटिव होगा तो माइनस ए स्क्र ऑलवेज नेगेटिव। तो इसलिए बिंदु 0, 0 पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, यानी कि फिर से 0, 0 हमारा सैडल पॉइंट होगा। और दूसरा अगर आप बिंदु सेकंड लेते हैं a बाई 3, a बाई 3, तो ए बी सी का मान आपने निकाला ए सी माइनस बी स्क्र बाई 9 पॉजिटिव रहा, ए का मान नेगेटिव है। तो अगर ए सी माइनस बी स्क्र पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो तो वो पॉइंट क्या होता है हमारा उचिष्ट होता है, वहाँ फलन का मान, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस प्रकार से a बटा 3, a बटा 3 पर फलन का मान मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा पहले से हट कर सिर्फ कैलकुलेशंस। तो डेल एफ बटे डेल एक्स आपने निकाला, साइन एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन वाई का 0 हो गया तो कॉस का क्या होगा माइनस एक्स प्लस वाई, इसे इक्वल टू 0 कर दीजिए और डेल एफ बटे डेल वाई उसे भी कैलकुलेट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। अगर हम 1 और 2 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड को इक्वेट करें तो क्या आएगा आपके पास कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इससे क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई। अब समीकरण 1 में वाई की जगह पर एक्स रख दीजिए तो अपने पास क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड में किया। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन से साइन कैंसल, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई आ गया आपके पास। इसी प्रकार से सेकंड समीकरण कॉस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन एक्स प्लस वाई, तो कॉस वाई को आप लिख सकते थे साइन पाई बाई 2 माइनस वाई, तो दोनों को इक्वेट किया तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो दो समीकरण बन गई एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 3 और 4 एक्स के कॉफिशेंट्स को इक्वेट कीजिए, वाई के कॉफिशेंट्स को इक्वेट कीजिए, तो वहाँ से आपके पास आ रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई और ईच इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब ए का मान डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल x2, तो वो कितना आएगा माइनस जो आपने डेल एफ बटे डेल एक्स निकाला था उसे दोबारा से एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए पार्शली, डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 भी ज्ञात कीजिए और इसी प्रकार से डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब ये मान आ गए तो ए डेल टू एफ बटे डेल x2 का मान कहाँ पर पाई बाई 6 पाई बाई 6 पर, तो वो मान कितना आ रहा है -1। इसी तरीके से बी क्या होता है डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई, तो वहाँ पर भी हमें पाई बाई 6 पाई बाई 6 पर मान निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 6 रखिए, बी का मान आ जाता है -1/2। इसी प्रकार से डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 पर आप मान निकालेंगे तो वो c का मान आ जाएंगे। तो ई बी सी बिंदु पाई बाई 6 पाई बाई 6 पर निकालने के बाद ए सी माइनस बी स्क्र का मान निकालिए, तो वो क्या आ गया 3/4। तो ए सी माइनस बी स्क्र पॉजिटिव है, ए का मान नेगेटिव है, तो फिर से हमारे पास कि बिंदु पाई बाई 6 पाई बाई 6 पर जो फलन है उसका मान मैक्सिमम होगा यानी कि उचिष्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।